Namaskar, Vadab, dear students. Welcome to home class. Myself Rajkumar, teacher, Middle School Bashi, Zone Inderwal, District किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर। आप जानते हैं कि हम होम क्लास में जनरल साइंस चैप्टर नंबर 15 कवर कर रहे हैं, क्लास 8th की। तो हमने कल मून के बारे में पढ़ा था, यानी चांद के बारे में हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ेंगे, यानी चंद्रकला, यानी चांद कैसे घटता और बढ़ता है, उसी को चंद्रकलाएं कहते हैं। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कल भी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप में इस बारे में आपको बताया था, और आज मैं यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू, जो यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है चांद की, सूरज की और हमारी अर्थ की, तो यहाँ पे मैं फेजेस ऑफ मून के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। ये सेंटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, ज़मीन, पृथ्वी, जिसको विभिन्न नामों से हम जानते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा सन, सूरज, जिसको हम कहते हैं, सूर्य भी हिंदी में कहते हैं। तो ये आ गया हमारा मून, ठीक है। और ये मून के अलग अलग फेजेस हैं, ये मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। ये हमारी अर्थ है, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख रहा हूँ। तो अब हम फेजेस ऑफ मून की बात करेंगे। जब सूरज की जो लाइट होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो जब चांद पर पड़ती है, तो ये जो चांद आपको दिखाई देता है, आधा या आधे से ज़्यादा या पूरा चांद दिखाई देता है, ये चांद के अलग अलग फेजेस हैं। यानी आपको बहुत सारे चांद दिखाई देते होंगे कि इतने चांद कहाँ से आ गए, लेकिन ये एक ही चांद के अलग अलग जो साइज़ हैं, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो चांद है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है हमारे आकाश में। नॉन लुमिनस मीन्स चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। चांद पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है और चांद से जो लाइट हमें दिखाई देती है, या चांद से जो लाइट यहाँ ज़मीन तक आती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है। यानी जो सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और वही रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी ज़मीन पर आती है और हमें चांद दिखाई देता है। एक्चुअल में चांद की अपनी कोई भी रोशनी, कोई भी लाइट नहीं होती है। तो हम पढ़ेंगे कि जब चांद ज़मीन के बिल्कुल तकरीबन सीध में होता है, यानी सेंटर में होता है ज़मीन और सूरज के, यानी आ गया हमारा सूरज और ये आ गया चांद, जो बिल्कुल यहाँ पे धुंधला सा दिखाई देता है, और ये आ गई हमारी ज़मीन। तो चांद का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है वही हमें यहाँ से दिखाई देता है, यानी एक ही साइड चांद की हमेशा हमें रोज़ दिखाई पड़ती है, दूसरी साइड हमें दिखाई नहीं देती है। और जब चांद यहाँ सेंटर में हमें जब सेंटर में आ जाता है चांद, सूरज और ज़मीन के बीच में जब ये चांद आ जाता है, तो सूरज की लाइट जो है सिर्फ बैक साइड में यहाँ पे चांद के पड़ती है और हमें चांद दिखाई नहीं देता है। जबकि चांद उस वक्त भी होता है जिसे हम न्यू मून के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ हम
भारत में उस दिन अमावस के नाम से हम इसे जानते हैं। अमावस की रात को चांद हमें दिखाई नहीं देता है, जबकि उसे इंग्लिश में न्यू मून के नाम से हम जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की भाषा में न्यू मून इसे कहते हैं। ठीक है, तो जब चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी उसे थोड़ी सी क्रिसेंट जैसी हमें दिखाई देती है, यानी आधा सा गोला दिखाई देता है हमें, यानी आधा अर्क, या केले की सूरत में भी, केले की तरह भी आप इसे समझ सकते हैं, यह हमें दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट मून। फिर जब लाइट और पड़ती है इस पर, तो फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून हमें इसे कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों दिखाई देता है? जब चांद यहाँ से यहाँ तक चलता है, यानी चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जब यहाँ तक पहुँचता है चांद, तो फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून हमें दिखाई देता है। तो चांद कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है ज़मीन के? 27.3 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। फिर जब चांद यहाँ पर पहुँचता है, इसको कहते हैं वैक्सिंग गिबोस मून। वैक्सिंग गिबोस मून कहते हैं इसको, जब हमें चांद ऐसा दिखाई देता है, यानी पूरे से थोड़ा कम। तो जब सूरज की पूरी लाइट चांद पर यहाँ पड़ती है, क्योंकि तब जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो चांद की रोशनी है वो पूरी हमें रिफ्लेक्ट होकर मिलती है। तो चांद पर सूरज की रोशनी पूरी पड़ती है, तो पूरा चांद हमें दिखाई पड़ता है, पूरा चांद हमें दिखाई देता है। तो उसे हम कहते हैं फुल मून या पूर्णमासी, पूर्णिमा भी हम इसे कहते हैं हिंदी में। तो फिर जब चांद थोड़ा इस साइड आ जाता है, ज़मीन के इस साइड, इसको हम कहते हैं वेनिंग गिबोस मून, यानी घटता हुआ चांद। यहाँ पर हमें चंद्र की यही कला हम देख रहे हैं। चंद्र मतलब चांद। तो ये कलाएं, यानी कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, इसी को हम कला कहते हैं। फिर है 3 क्वार्टर हाफ मून, यानी आधा हो गया यहाँ पे चांद। फिर आगे चलकर जब यहाँ पे पहुँचता है चांद, वेनिंग क्रिसेंट मून, तो यहाँ पे इसका पीरियड पूरा हो गया 27.3 दिन का, तो यहाँ पे आ गया चांद। फिर न्यू मून, यानी फिर अमावस जिसको हम कहते हैं, तो उस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता है। चांद उस दिन भी होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इस बारे में समझाया कि चांद कैसे घटता और बढ़ता है। इसी को कहते हैं फेजेस ऑफ मून। तो कुल मिलाकर कितने फेजेस होते हैं? 8 फेजेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस होते हैं बढ़ने के, और 4 फेजेस होते हैं जब चांद फुल मून से न्यू मून की तरफ बढ़ता है। इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम? वेनिंग गिबस, 3 क्वार्टर हाफ मून, वेनिंग क्रिसेंट मून, तो फिर जाकर न्यू मून। तो ये जब चांद घटना शुरू हो जाता है और यहाँ से फिर जब बढ़ना शुरू हो जाता है, तो 4 फेजेस आ जाते हैं। बढ़ने के 4 फेजेस और घटने के 4 फेजेस, टोटल 8 फेजेस होते हैं चांद के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस बारे में पढ़कर थोड़ा सा समझाऊँगा।